हेलो यू ऑल एंड अगेन आज फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में ही बात करेंगे एंड फ्रॉम पास्ट 3-4 लेक्चर्स हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की सीरीज को स्टडी कर रहे हैं एंड टुडे अगेन वी आर हियर विद 2 न्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनको आपने शायद 11th-12th में या कभी भी पढ़ा है, बट स्पेसिफिकली इनकी स्टडी जो है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जरूरी हो जाती है। अपकमिंग वीडियो में आप कंपैरेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की स्टडी को करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट विद दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड जो है वो हमारा पहला रिएजेंट है। सो व्हेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ। सो यहाँ पे लेट मी क्लियर कि ओपन योर ऑक्सीडेशन जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में थे तब भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, पर्टिकुलरली ओपन योर ऑक्सीडेशन जो कि कीटोन्स की प्रिपरेशन है, कीटोन्स की प्रिपरेशंस है, ठीक है, उसमें एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड यूज हुआ होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है, ठीक है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के फिर भी 2-3 यूज है क्योंकि वो इसमें ओपन योर ऑक्सीडेशन में भी यूज होता है, लेकिन वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। सो रिमाइंड करना आपके बात कि ओपन योर ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड है, लेकिन जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है वो क्या है, वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। अगेन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नहीं, वो रिडक्शन की प्रॉपर्टीज शो करता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड विच इज पर्टिकुलरली स्टडीड अंडर द टॉपिक ओपन योर ऑक्सीडेशन, और इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे एक्ट करता है। इट इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। So only secondary alcohols are attacked by ट्यूब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड, एंड और क्या होता है, ये किसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में कन्वर्ट करता है। सो इफ देयर इज अ कंपाउंड जिसमें कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पे क्या होगा, इन अ कंपाउंड लाइक दिस, इन अ कंपाउंड लाइक दिस जहाँ पे आपके पास 3-3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड का एक्ट कराएंगे, अगर आप एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड का एक्शन देखेंगे, सो इट विल नेवर ऑक्सीडाइज एट दीज पोजीशंस, यहाँ पे नहीं करेगा। इट इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन सेकेंडरी अल्कोहल एंड कन्वर्ट इट इन अ कीटोन, इसी को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। सो द डबल बॉन्ड्स आर रिमेन एज इट इज, ठीक है। सो ओपन योर ऑक्सीडेशन में यूज होने वाला एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही तरह का ऑक्सीडेशन शो करता है। इट ओनली कन्वर्ट सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्यूमिनियम ट्यूब्यूटॉक्साइड। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है कि इस कंपाउंड में कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, अगर आपने ये लिया। सो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एट ओनली सेकेंडरी अल्कोहल की पोजीशन पे, ठीक है। अब आता है दूसरा कंपाउंड, लेड टेट्रा एसीटेट। सो अक्सर आपने लेड टेट्रा एसीटेट का कहाँ यूज पढ़ा है, बेसिकली आपने इसको एसिटाइलेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। बट लेड टेट्रा एसीटेट इज एन एसिटॉक्साइलेटिंग, मिथाइलेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। 3 काम है इसके। लेड टेट्रा एसीटेट इज एसिटॉक्साइलेटिंग, मिथाइलेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। 3 एजेंट्स की तरह एक्ट करता है। ये एसिड ऑक्साइलेशन भी करता है, ये मिथाइलेशन भी करता है, और ये ऑक्सीडाइज भी करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है। सो अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में स्टडी करें तो सभी तरह के ऑक्सीडेशन जो है वो लेड टेट्रा एसीटेट जो है वो करता है, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, प्राइमरी OH ग्रुप को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है। इट कैन ऑल्सो एक्टिंग ऑन डबल बॉन्ड, ठीक है, इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड को भी एक्ट कर देता है। बट बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर पढ़ते हैं कि इसका जो है काम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम टी ब्यूटोक्साइड। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगेन नहीं होगा इसका यूज़, ठीक है। विक डायोन्स को करता है, हाइड्रोक्विनॉन्स को करता है ऑक्सीडाइज, या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा, इनको ऑक्सीडाइज करने की कंडीशन क्या है, पिरिडीन में करेगा तो, ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में, या फिर रिफ्लक्स कराते हैं अगर बेंजीन या किसी पोलर नॉन पोलर के साथ में, तब करता है, ठीक है। अब आता है एसिड ऑक्साइलेशन एंड मिथाइलेशन। तो एसिड ऑक्साइलेशन एज यू स्टडीड, एसिड ऑक्साइलेशन क्या है, जहाँ पे हम एसिटॉक्सी ग्रुप जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। वी नो दैट टेट्राएसीटेट में फॉर्मूला क्या है, PbOAc होल 4, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक OAc ग्रुप जो है वो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को दे देता है। सो एसिड ऑक्साइलेशन कहाँ हो सकता है, जहाँ पे मिथाइलेशन हो सकता है। तो मैं एक ही इक्वेशन में बता देती हूँ। सो लाइक ये बेंजीन है, लाइक बेंजीन रिंग है, अगर आप इसका रिएक्शन लेड टेट्राएसीटेट से कराएंगे, PbOAc4 से कराएंगे, सो इन दैट केस, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एसिड ऑक्साइलेशन तो हो नहीं सकता, बिकॉज बेंजीन नेवर अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट ऑलवेज प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये क्या करेंगे, ये मिथाइलेशन शो करता है। इन दिस केस दिस इज शोइंग मिथाइलेशन, ठीक है। अगर आपने लेड टेट्राएसीटेट बेंजीन के साथ लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइलेशन हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। बट इन केस अगर आपने टॉलुइन के ऊपर लगा दिया, ठीक है, PbOAcO4, तो इस कंपाउंड का क्या होगा, आप यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने इसके ऊपर लगा दिया, टॉलुइन के ऊपर अगर आपने लगाया इसको, सो इन दैट केस क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे इसमें क्या हो सकता है, एसिड ऑक्साइडेशन हो सकता है। सो इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन के साथ यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2OAc, ठीक है। एक एसिटॉक्सी ग्रुप जो है वो आ जाएगा वहां पे, CH3 के उसमें आ जाएगा, ठीक है। एसिड ऑक्साइडेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। सो ये भी हो सकता है, बट लेड टेट्राएसीटेट जो है वाइडली टेस्टिंग्स में यूज होता है, एज यू स्टडीड, कि जब हमें लेड से कुछ डिटेक्ट करना, लेड का आइडेंटिफिकेशन होता है, लेड के साथ में या किसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन हमें एसीटेट की फॉर्म में करना होता है, वो हम इसका यूज़ करते हैं। बट बेसिकली ये एसिड ऑक्साइलेशन, मेथाइलेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडेशन में मोस्ट प्रोबेबली इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो कैपेबिलिटी है वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने की है, ठीक है। सो दीज आर द 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। I hope it is enough to understand today. Okay, now अब क्या हो गया, अब हमारे पास होगा 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो, सेलेनियम डाइऑक्साइड पढ़ा था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पढ़ा है, ठीक है, उसके अलावा ओजोन पढ़ा था, और आपने बहुत सारे परऑक्सीबेंजोइक एसिड भी पढ़ा है, तो पैरायोडिक एसिड, तो उसके अलावा 2 ये और हो गए। उसके अलावा आपका KMnO4 अलग से है। सो इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, सो वेयर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल एक्ट। तो इसके रिगार्डिंग आपको अपकमिंग मैं एक वीडियो अपडेट करूंगी, ठीक है, जो कि कंपैरेटिव होगी आपके CSIR नेट गेट या जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।